गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश विसर्जन 2024 का 17 सितंबर के दिन हम करेंगे। किस तरह करेंगे, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, वह हम आज जानेंगे। घर पे अगर विसर्जन करते हैं तो उसके नियम क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। भगवान की पूजा के साथ साथ हाथ में कलावा बांधते हैं। भक्तों का मान्यता है कि यह धागा भक्तों की हर संकट में रक्षा करता है। गणेश उत्सव भाद्रपद माह के 10 दिन तक मनाया जाता है और गणेश उत्सव के 11वें दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन से पहले गणेश भगवान की पूजा आरती की जाती है, फूल चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद नारियल का भोग लगाया जाता है और फिर इन्हें घर में बाल्टी या टब में भी हम विसर्जित कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसे गणेश विघ्न विसर्जन के मंत्र क्या है। ओम यान्तु गणदेवा सर्वे पूजा म सदाय मम कीयकम इष्ट समृद्धार्थे पुनः आपे पुनरागमनच गच्छ गच्छ सुरेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर मम पूजा गृहमेवे पुनरागमनाय च। और अन्य मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् और ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मः देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ऐसे जो भी आपको मंत्र आता हो उसकी पूजा अर्चना करके हम गणेश भगवान की पूजा आरती कर सकते हैं और शक्ति फल फूल नैवेद्य चढ़ाकर हम भगवान को पुनः अगले बरस आने के लिए आग्रह करके विदा कर सकते हैं। विसर्जन हम बाप्पा का नहीं करते, विसर्जन तो हम गणपति बाप्पा तो हमारे साथ सदैव है और सदा रहेंगे, क्योंकि वह तो विघ्नहर्ता देवता है, हमारे विघ्नों को हरने के लिए आते हैं। हम विसर्जन कर के समय कुछ विशेष अवगुणों का त्याग करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम जीवन में सकारात्मकता और शुद्धता ला सके। गणपति के विसर्जन के समय निम्नलिखित हम अवगुणों का त्याग करेंगे। पहला नंबर है अहंकार। अहंकार हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है। गणपति विसर्जन के साथ हम अहंकार का त्याग करके हमें विनम्रता और सरलता का पालन करना चाहिए। दूसरा है क्रोध। क्रोध हमारे मन की शांति को भंग करता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। गणपति विसर्जन के समय हम क्रोध का त्याग कर शांत और धैर्यवान बनना चाहिए। लोभ। अधिक लोभ की इच्छा और लोभ हमें असंतुष्टि से दूर करता है। इस समय हमें लोभ का त्याग करके संतोष और दया की भावना अपनानी चाहिए। द्वेष। दूसरों के प्रति घृणा या द्वेष रखना ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी नकारात्मकता चीज़ है। गणपति विसर्जन के समय हम द्वेष का त्याग कर और प्रेम सौहार्द का पालन करेंगे। अविवेक। गलत निर्णय और विवेकहीनता के मार्ग पर चलकर हम अपनी उन्नति के बदले अवधि करते हैं। गणेश विसर्जन के साथ हमें विवेकपूर्ण और सतर्क बनना चाहिए। मोह। अत्यधिक मोह हमें संसार में बांधे रखता है। गणपति विसर्जन के समय हमें मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे में बसी आलस्य हमें लक्ष्य से दूर भगाती है तो हमारी प्रगति में बाधा बनती है। विसर्जन के समय हमारी सक्रियता और कर्मशीलता को अपनाने के लिए आलस्य को त्यागना चाहिए। इस प्रकार गणेश विसर्जन के यह अनुष्ठान हमें सिखाता है कि जो हमें गणपति जी की प्रतिमा को पानी में विसर्जित करते हैं वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकता का त्याग करना चाहिए और अपने जीवन में सकारात्मकता से भर देना चाहिए। इस प्रकार हम गणेश विसर्जन के साथ साथ अपने विकार और अपने प्रगति के में जो अवरोधक बाधाएं है उसे दूर करके अपने जीवन में गणेश भगवान जैसी दीर्घदृष्टि, उदारता, सूक्ष्म सुनने की क्षमता वगैरह गुणों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध करता है। गणपति बाप्पा मोरिया। और इसके साथ अगले बरस तुम जल्दी। इस प्रकार हम बाप्पा से आशीर्वाद लेके पुनः आगमन की कामना करते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया।